तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की तरफ से। ये संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो फ्रेंड्स CSIR की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप BTech है, आप BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, BCom किए हुए हैं, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 444 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल के आ रही है। फ्रेशर्स बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलने वाली है। 47,600 से लेके 1,51,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है CSIR का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको सबसे पहले यहाँ पे करियर्स की तरफ जाना है। करियर्स में यहाँ पे कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स ये है CSIR का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसमें एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके रखे हुए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स CSIR की तरफ से कॉम्बाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के तहत सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल 444 वैकेंसीज है। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ नजर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 8 दिसंबर से, पर आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का 12 जनवरी 2024 और ऑनलाइन फी पे करने का लास्ट डेट है 14 जनवरी 2024। ध्यान रखिएगा 14 जनवरी ऑनलाइन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है, ना कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट। यहाँ पे आपका टोटल 2 स्टेज में एग्जाम होने वाला है, फॉलोड बाई इंटरव्यू। स्टेज 1 का एग्जाम फरवरी 2024 में होगा और स्टेज 2 एग्जामिनेशन का डेट आपको CSIR वेबसाइट पे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स सेक्शन ऑफिसर एक गैजेटेड पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सेक्शन ऑफिसर में 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 76। एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो ये 33 ईयर्स रखी गई है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी टोटल 3 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हुई है और इसमें टोटल 368 वैकेंसीज है। इस पोस्ट में भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स रखी गई है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सेक्शन ऑफिसर में जो 3 डिपार्टमेंट्स है इसमें कितना कितना वैकेंसीज है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ये जो 3 डिपार्टमेंट्स है इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दी हुई है। सेक्शन ऑफिसर में 3 डिपार्टमेंट है। इन 3 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। समझ में आ गया? तो जनरल डिपार्टमेंट में टोटल 28 वैकेंसीज है। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल 26 वैकेंसीज है। स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में टोटल 22 वैकेंसीज है। इन तीनों को आप टोटल करोगे तो 76 वैकेंसीज निकल के आएगी। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप देख पाओगे। वहीं पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में देखें तो जनरल डिपार्टमेंट में टोटल 237 वैकेंसीज है। फाइनेंस एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में 83 वैकेंसीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फी लगेगी वो देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी वाले को 500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। महिलाएं, SC ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, अगर आप CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फी नहीं लगेगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है और PWBD के लिए 10 इयर्स है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ देख लेते हैं। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये तीनों पेपर सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कॉमन रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन होने को है। इन दोनों पेपर में जो जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद दूसरे दिन यानी CSIR डेट निकालेगी, उस दिन को पेपर 3 होने को है। उसके बाद पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन तीनों के मार्क्स को कंबाइन करके जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन लोगों का इंटरव्यू होगा। तो पेपर 1 में है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको पेपर कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा दिया जाएगा।
पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको पूरा करने के लिए आपको टोटल 2.5 घंटा मिलेगा। और पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जिसमें एसे राइटिंग या लेटर राइटिंग आपसे पूछा जाएगा, जो टोटल 150 मार्क्स का रहने वाला है। आपको टोटल उसको कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा मिलेगा। तो रिटन एग्जाम हो जाने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो कुछ इस तरह है। सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए CPT टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वो सिटीज़ है जहाँ पे आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि स्टेज 1 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 के बेसिस पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन लोगों को पेपर 3 देने के लिए बुलाया जाएगा। इन सिटीज़ पे आपको पेपर 3 देने के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे और एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैं दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा, तो फ्रेंड्स आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाई एनी कैंडिडेट। मतलब आप किसी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेबसाइट दे दिया गया है, आप इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, वहाँ पे सभी चीज़ों का लिंक दे दिया गया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन से लेके ऑनलाइन अप्लाई करने तक का लिंक सभी चीज़ दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनेक्स्चर 1 में सिलेबस दिया गया है और ये डिटेल्ड सिलेबस है, एक बार विजिट जरूर करिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, प्लस पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी रहने वाले हैं। अगर इस वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट मिल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।